एक समा बांधा गया जैसे ही चिराग पासवान का एंट्री हुआ आरएसपी कॉलेज झरिया मैदान में। बड़ा जन सैलाब, बहुत बड़ा समूह, उसे समर्थन नहीं कहा जा सकता है, एक हुजूम है जो जनता का एक आशीर्वाद शायद रागिनी सिंह को मिलने वाला है इस बार। ऐसा आशीर्वाद जो पिछले चुनाव में वो नहीं देख पाई थी, लेकिन इस चुनाव में संभवतः ये जन सैलाब इस बात का गवाह है कि इस बार रागिनी सिंह की जीत संभव हो सकती है। चिराग पासवान ने जबरदस्त भाषण दिया और लोगों का अपार भीड़ और प्यार देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि झरिया विधानसभा का टक्कर जो है दो सिंह परिवार के बीच में हो रहा है। अब सिंह परिवार दोनों ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब सीधा फैसला चला जाता है हमारे जनता जनार्दन के पास, वो क्या फैसला लेते हैं, हाथ या फिर कमल, ये तो कल ही बताएगा। यानी कि 20 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें ये फैसला होगा और 23 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बहरहाल ये सारा अभी चुनाव तक एक समीक्षा ही की जा सकती है कि जनता जनार्दन किस पक्ष में जाएगी, किसको अपना समर्थन देगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता श्रेया शर्मा झरिया धनबाद से। चुनावी सभा नहीं है, ये तो विजय की सभा है। घोषित कर दिया। अब बताइए, इस जन सैलाब की आंधी में कोई टिक सकता है क्या? बस साथियों, अब जीत को इतना बड़ा बनाना है कि जीत का संदेश सीधा दिल्ली में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। साथियों, महज कुछ घंटे बाकी रह गए, थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद आगामी 20 तारीख को मतदान है। ये मतदान आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चुनाव बहुत सरल है, एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ विनाश है। आपको विकास और विनाश में से चुनना है। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर जाति हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया। आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाने का काम किया। उज्ज्वला के माध्यम से घर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले जब हम लोग के घर में बीमारी आती थी तो महिलाओं को जेवर, हम लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आयुष्मान के माध्यम से भगवान न करे अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र की सरकार ने। आज हम देश से कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो दूसरी तरफ हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही
प्रभु श्री राम 500 साल से टेंट के नीचे धूप गर्मी धूल मिट्टी में बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार जहां मजबूती से आस्था और अर्थव्यवस्था को संजोकर चलने का काम कर रही है, तो वही हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, आज याद करने आया हूँ कि जो लोग झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उनसे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्या बोलते थे ये कांग्रेस चेयरमैन, राजद के लोग लोकसभा चुनाव में कहते थे अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। पूछिए आज इन लोगों से, 5.5 महीने हो गए, किसका आरक्षण छीना गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, कौन सा लोकतंत्र खत्म हुआ। साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। तो इन लोगों से, ये लोग जो हाथ में संविधान की प्रतिलिपि लेकर घूमते हैं, किसने संविधान की हत्या की थी? सन 75 में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने संविधान की हत्या करने का काम किया, इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। साथियों, आज ये मौका है हम लोग के पास सही मायनों में एक ऐसी सरकार को चुनने का, एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का जिन्होंने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार का झारखंड में आना जरूरी है। अगर ये सरकार वापस हेमंत सोरेन जी की सरकार आती है तो जैसे पिछले 5 सालों में झारखंड तमाम सुख सुविधाओं के होते हुए झारखंड पिछड़ता गया, आने वाले 5 सालों में भी हम लोगों का वर्तमान, हमारे बच्चों का भविष्य ये लोग बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस, राजद, जेएमएम सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री की सोच वाली सरकार आती है। हमारे प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने का, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। ऐसे में साथियों, ऐसे में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी एक सपना देखा था, विकसित झारखंड का सपना। उनके इस सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ मैं चिराग पासवान आगे निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को यहीं पर अच्छी शिक्षा, यहीं पर रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार मिले। पर चिराग पासवान विकसित झारखंड का ये सपना अकेला पूरा नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। साथ दीजिएगा हमारा, हमारी इन बातों को घर घर तक पहुंचाइएगा। बोलिएगा हमारी बहन रागिनी सिंह जी को यहाँ से भारी मतों से जिताने के लिए, बोलिएगा सबको। ऐसे नहीं,
एक एक घर जाना होगा। जाइएगा, दोनों हाथ उठाकर बताइए, चलेंगे चिराग पासवान, चलेंगे चिराग पासवान, चलेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस ये आग्रह कीजिएगा जाकर कि अगर मेरी बहन राघवी जी यहाँ से जीतनी है तो ये जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी, इनकी जीत से मजबूत मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूती होगी। और जो मजबूत होगा और आप सबका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान भी अपनी बहन के जीतने से मजबूत होगा। तो इनकी जीत को सुनिश्चित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। 20 तारीख को वोट देने जाइएगा ना, अकेले जाइएगा, सबको लेकर जाना है। गांव में एक एक घर, एक एक बुजुर्ग, महिला, युवा, सबको लेकर जाना है। और कितने नंबर पर वोट बदलना है सबको पता है? 2 नंबर दिखाइए सब लोग। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। साथियों, ये 2 नंबर विजय का भी निशान है, क्योंकि नंबर में ही विजय का निशान आ गया तो इनकी जीत तो सुनिश्चित है। कौन से छाप पर बटन दबाना है? कमल छाप पर, कमल छाप पर जो बटन दबाइएगा आपका वो वोट मेरी बहन के पास तो जाएगा ही जाएगा, सीधा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में ये वोट जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आप सबसे जब मुलाकात होगी तो मेरी बहन एक विधायक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए झारखंड की विधानसभा में आप लोगों के हक, अधिकार और यहाँ पे विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी भारी संख्या में यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।